बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। प्यारे व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कलमी साग की रेसिपी। तो 4 गड्डी मैंने कलमी साग ले लिए। जिनको साग पसंद है वो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें, और जो नहीं पसंद करते वो भी देखें, शायद उनको अच्छा लग जाए। तो ये मैं कलमी साग साफ़ करूँगी। तो एक गड्डी मैंने ये खोल ली है। इसको किस तरीके से साफ़ करते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो ये देखें, मैंने ये आगे वाले हिस्से ले लिए हैं और पीछे से जहाँ से थोड़ा सख्त होता है वो मैंने फेंक दिया है। तो इस तरीके से सारे साग में एक हाथ में जमा करती रहूँगी, और इनकी जो पत्ते वगैरह हैं वो ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो ये देखें, मैंने तमाम साग को इस तरीके से हाथ में ले लिए हैं। जितना आपके हाथ में आ जाए, मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा इसमें से कम कर लूँगी। आप चाकू से, छुरी से, किसी भी चीज़ से इसको बारीक बारीक कट कर लें, लेकिन मैं इसे बोडी से कट करूँगी। ये एक बहुत धार बोडी होता है, लोहे का होता है, इससे मछलियाँ वगैरह भी काटते हैं। मैं इससे बहुत काम करती हूँ, तो आज मैं इससे काटूँगी। तो ये देखिए, बहुत फ़ाइन इसको कट कर लेना है। बहुत जितना आप इसको फ़ाइन कट करेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, और आप भी जितना फ़ाइन कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं इससे काट रही हूँ, और जिन्हें ये चलाना नहीं आता है वो बिल्कुल भी इससे नहीं करें, हाथ भी कट सकता है। तो ये देखिए, हम तो इससे कर लेते हैं, बहुत सालों से मैं इससे काम करती हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं तमाम साग को काटूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, सारे मैंने इसी तरीके से काट लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से धो लिए हैं। मैंने आपको लाल साग की रेसिपी में बताए थे साग धोने के तरीके, बिल्कुल इसी तरीके से धोना है। और इसे मैंने छन्नी पे रख दिया है। इसके लिए अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत कम चीज़ों से तैयार होगी। तो ये मैंने प्याज लिए 3 प्याज, थोड़े ज़्यादा चाहिए होगा, और ये लहसुन के जवे लिए 4-5, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। 6-7 हरी मिर्च, बड़े साइज़ के 1 टमाटर, 1 पाव झींगा। अगर झींगा आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और इसमें मसाले जाएंगे हल्दी और नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें कोई मसाला जात नहीं जाएगा। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप कोई सा भी ले लें, मुझे अगर ऑयल की ज़रूरत होगी मैं इसमें थोड़ा और शामिल करूँगी। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, ऑयल हमने शामिल कर दिया, थोड़ा कम लग रहा है, आधा कप इसमें और शामिल करेंगे। इसको हम गरम कर लेंगे ऑयल को। और ये जो हमारे जो मसाले वगैरह है एक साथ इसी में डाल देंगे। झींगे, प्याज, हरी मिर्च, ये एक साथ ही इसी के अंदर शामिल कर देंगे तेल में, और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये देखें, मैं इसे 2-3 मिनट से भून रही हूँ, लेकिन अभी तक ये भुना नहीं है। अच्छी तरीके से हमने और भुनाई कर लेनी है। इसे भूनने में कम से कम 4-5 मिनट लग गए। तो ये देखें, अब मैंने इसमें तमाम मसाले शामिल कर दिए हैं। टमाटर, हल्दी और नमक, बस यही मसाले हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है, और इसे 1 मिनट तक भून लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और कवर कर दूँगी 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुका है, और अब मैं इसे 2-3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से मैच हो जाए, और जो हल्दी की जो महक है और झींगे की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की, तैयार हो चुका है मसाले। अब मैंने इसके अंदर तमाम साग शामिल कर दिए हैं, और फिर इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी चम्मच चलाकर। इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, तो बस सिर्फ इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मिक्स हो चुका है। अब फ्लेम को हमने लो करना है और 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 6 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं साग जो हमारे आधे से भी कम हो चुके हैं, और इसमें से जो पानी ड्राई हुआ है उसी से ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तकरीबन ये कुक हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा चम्मच चलाएंगे, फिर दोबारा से इसे लो फ्लेम में 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं प्यारे व्यूअर्स। तो इसमें जितना भी पानी था सारा खुश्क हो चुका है, अब इसमें पानी नहीं है। अब मगर हम इसे थोड़े टाइम अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो देखें,
मैंने इसको चम्मच चलाया और फिर सारी जगह से मैंने इसको फैला दिया और बीच में मैंने ये थोड़ा सा सुराख बना दिया है ताकि यहाँ हमारा ऑयल जमा हो जाए तो हमें पता चल जाएगा इसमें ऑयल कितना है, पानी कितना है। तो ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इसे मज़ीद 1-2 मिनट और मैं इस तरीके से भूनूंगी। अच्छी से खुशबू आने लगी है इसमें से। ये देखिए साइडों से आप देख सकते हैं तेल भी इसका सेपरेट हो चुका है, मतलब ये पक चुका है रेसिपी हमारा। तो ये बहुत मज़ेदार बनती है, तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना ज़रूर है। इसे मैं कवर कर दूंगी और आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें मज़ेदार सा ये कलमी साग तैयार हो चुका है। इसको आप थोड़ा सा अचार लें और ये साग लें, बहुत मज़े का ये लगता है। रोटियों के साथ, चपाती के साथ, आप चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाएं और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुआ है। आपने भी रेसिपी तैयार करना है और कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसे लगे आपको। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।